हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और करीबन कोई 400 पॉइंट मार्केट माइनस बंद हुई है, लेकिन ये पॉइंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस नजर आ रहे हैं। इसके सामने अगर स्टॉक्स को देखें तो वो अच्छे खासे डाउन साइड पे आपको नजर आएंगे। खासतौर पर अगर यहाँ व्हील के अंदर ही हम बात कर लें तो कल जो स्टॉक्स बढ़े हुए थे, जैसे एफएफसी बहुत बड़ा हुआ था, ओजीडीसी, माड़ी, पीपीएल, तीनों नीचे की तरफ रेड साइड पे बंद हुए हैं। आपको सिस्टम्स, पीएसओ जो मोटे मोटे सामने नजर आ रहा है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ नॉन शेरिया स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव साइड पे आपको नजर आए। तो कल की वीडियो में ही मैं आपको बता रहा था कि तमाम चीजें फिल वक्त, मतलब कि मार्केट के तमाम डायनामिक्स इस वक्त इंडेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे, क्योंकि इंडेक्स एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। यहाँ पे इतनी आसानी से आप समझें कि बड़ी आसानी से 1,70,000 क्रॉस हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर चले मुमकिन तो नहीं, खैर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बड़ी स्पीड से जो है वो 1,70 को क्रॉस करके चले जाए। अगर तो चले गया तो जितनी स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से वापस भी आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा लेवल है, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। वो इतनी आसानी से ना हो तो वही अच्छा है। बहरहाल जी, लकी सीमेंट, नेशनल बैंक, बेस्ट वे सीमेंट, मीजान बैंक, फैसल बैंक, ये जरा कुछ ऊपर की तरफ रहे। बाकी एफएफसी, पीपीएल, हपको सिस्टम्स, एंग्रो एच, ओजीडीसी, इन्होंने जरा पॉइंट्स को जो है वो नीचे की तरफ धकेला। और सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है वो आज, कल ऊपर की तरफ था, आज नीचे की तरफ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी है, फर्टिलाइजर है, ये कल ऊपर की तरफ से, आज स्टॉक्स जो सेक्टर्स है आपको वो नीचे की तरफ नजर आ रहा है। सिचुएशन ये है, कल आपको चैनल दिखाया था मार्केट का कि थोड़ा सा बेहतर हो गया है। जहां पर एक बिल्कुल सीधी सीधी तरफ मार्केट रॉकेट की तरह चल रही थी, वो थोड़ी सी तिरछी हुई है। एंगल थोड़ा सा बेहतर किया मार्केट ने, रुख बिल्कुल सीधा किया अपना। लेकिन उसके अंदर भी ऑलरेडी ये जो एरिया है ये ऑल टाइम हाई का एरिया है बेसिकली। ठीक है, तो इसके करीब करीब तो बिल्कुल ही मोहतात तरीके से आपने काम करना है। जिस तरह आज दोपहर की शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मार्केट के अंदर 169, 100, 200 एग्जैक्ट अगर ये लेवल आता है तो यहाँ पर तो कितनी ही पोजीशन आपकी हूँ, खासतौर पर ट्रेडर हजरात ने वो ऑफलोड करनी है कि अगर मार्केट यहाँ से टकरा के नीचे गई तो 167, 166 दोबारा जो है वो रीटेस्ट कर सकती है। तो अभी अगर हम देखें 167 रीटेस्ट करने की जो एक पॉसिबिलिटीज है वो सामने नजर आ रही है। साथ ही 166,000 का भी ये जो पूरा क्वेश्चन है, जो जुम्मे के दिन मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही थी, और मंडे के दिन भी कह सकते हैं कि कुछ कैंडल्स मार्केट ने इसके करीब करीब बनाई थी। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए तो ये पूरा जहाँ करीब करीब मार्केट ने इस तरफ साइडवेज बनाया था, तो यहीं पे मार्केट कहीं ना कहीं आके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन याद रखिएगा, ऊपर जाने के लिए फिलहाल जगह कुछ महदूद ही है। 1,70 क्रॉस होगा तो उसके बाद ही सारी चीजें चलेंगी। अभी भी आज के दिन भी तमाम के तमाम स्टॉक्स इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस वक्त आपने स्टॉक्स पे तो देखना ही देखना है, लेकिन साथ इंडेक्स को लाजमी देखना है, क्योंकि इंडेक्स जो ही नीचे आया है तो आपके सामने है कुछ जो ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स है, जैसे पीपीएल है, एयरलिंक रेजिस्टेंस क्रॉस करके खड़ा हो जाता है, इसी तरीके से टेलीकार्ड खड़ा हो जाता है। या फिर सर्ल की बात करें तो वो भी बड़ी स्पीड से नीचे है, तो ब्रेकआउट्स वाले फेक आउट हो गए। जो रेजिस्टेंस क्रॉस करके खड़े गए थे वो दोबारा वापस नीचे टूट के बंद हो गए। तो इसी तरह अगर इंडेक्स यहाँ से मजीद और नीचे आता है तो वापस स्पीड से सेलिंग आप देख सकते हैं। इसलिए मोहतात तरीके से काम करना है। अभी भी जो जोश है आपको वो नहीं दिलाया गया है। दंगल में भी आपको यही बताया गया था कि 1,70 के करीब करीब आपने बड़ा मोहतात तरीके से काम करना है। इसके अलावा सुहेल साहब ने भी आपको सारी पोजीशन मार्केट के बारे में गाइड की थी। और बार बार जो हम आपको बता रहे होते हैं ना कि अच्छे स्टॉक्स में आपने काम करना है, आपने इन तरह के जो ब्लू चिप स्टॉक्स है उनके अंदर काम करना है। मिसाल के तौर पे आज पीपीएल किसी के पास 212, 11 की खरीद है और वो नीचे भी आ गया और वो नहीं बेच सका, तो उसको ये उम्मीद तो होती है कि एटलीस्ट ये स्टॉक जब मार्केट दोबारा वापस रिकवर करेगी या 1,70 तोड़ेगी तो बड़ी स्पीड से इसी स्टॉक में मुझे पैसे देने हैं। ना कि आपके जो आड़े तिरछे स्टॉक्स होते हैं, जैसे दीवान फारूक मोटर हो गया, या फिर एफएनईएल है, या डब्ल्यूटीएल है, इस तरह के जो स्टॉक्स है वहां पर लोग पैसा हार जाते हैं। फ्यूचर और लेवरेज से तो वैसे ही हम मना करते हैं, लेकिन आपको साथ साथ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक में काम करने की और सुथरा काम करने की जो गाइडेंस दे रहे होते हैं, बेसिकली उसका मकसद यही होता है कि आपने पैसा बनाना है और बढ़ाना है, ना कि तेज काम करके रोज काम करके पैसा सिर्फ आपने गंवाना है। ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है, आपने शरिया इन्वेस्टिंग करनी है, शरिया कंप्लाइंट काम करना है। तो बात सानी आप अपना अकाउंट जो है वो स्टॉकिफाई के पास ट्रांसफर करवाइए। तो जिन लोगों का भी अकाउंट मुनीर खानदानी सिक्योरिटीज में है उनके लिए बहुत आसान प्रोसेस है, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो नंबर आ रहा है 031084045546, ठीक है, 840 45 46, इस नंबर पे सॉरी, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपका जो अकाउंट ऑलरेडी मुनीर खानदान सिक्योरिटीज में, वो अकाउंट नंबर आपने बताना है, तो आपको वो प्रोसेस समझा देंगे एक ईमेल के थ्रू। ना कोई हिडन चार्जेस है, ना कोई एक्स्ट्रा फीस है, कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा प्रोसेस भी नहीं है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भी नहीं देना है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज करना है, उसके बाद एक ईमेल का प्रोसेस बताया जाएगा। ईमेल आप करेंगे, विद इन 24 आवर्स या 2 डेज जो है वो आपका अकाउंट हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि मुनीर खानानी में रहते हुए ही आपका अकाउंट स्टॉकिफाई के साथ आ जाएगा। तो जब हमारे साथ आ जाएगा तो फ्यूचर और लेवरेज तो वैसे ही हमारे पास नहीं होता, और जो सारा काम होता है वो टोटली शरिया कंप्लाइंट और सारे जो है वो रेडी बोर्ड के स्टॉक्स के अंदर ही होता है। तो सारे अच्छे स्टॉक्स पता चलेंगे, इन्वेस्टिंग के हवाले से हो, ट्रेडिंग के हवाले से हो, सब चीज बेहतरीन तरीके से मिलेगी। जिस तरह की गाइडेंस आप देखते हैं हमारे वीडियोस के अंदर, उससे कहीं ज्यादा गाइडेंस और कहीं ज्यादा रवानी से जो काम हम अपने ग्रुप्स के ऊपर करते हैं
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अकाउंट हमारे पास शिफ्ट करना है और आप जो ग्रुप्स पे आके फौरन से काम करना शुरू कर दें। नहीं, आप आके पहले अपनी हमारी जो सर्विसेज है वो आराम से देखिए, हफ्ता भर 2 हफ्ता देखें, समझ आती है तो काम करना शुरू करें, नहीं समझ आती है तो वापस जहाँ थे वहीं पे वापस चले जाए। तो सारा प्रोसेस है, दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ 0310 840 4546 पे रब्ता करना है। बाकी जी लेवल्स आपको बता दिए, नीचे जूमी 166 तोड़ गए। ये वाला जो लेवल है जो कल मार्केट ने डिप लिया था, ये अगर तोड़ के नीचे ट्रेड कराना शुरू करेगी तो शॉर्ट टर्म ग्राफ्स के ऊपर वक्ती तौर पे मार्केट थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, और ऊपर की तरफ 169 से ऊपर आपने मोहतात हो जाना, बिल्कुल ही मोहतात हो जाना है। अपनी पोजीशंस को दर्जा हल्का कर लेना है। 170 क्रॉस होगा तो ऊपर चढ़ के नया काम कर लेंगे, लेकिन यहाँ फंस गए और बेच नहीं सके, जो कि नहीं होता लोगों से, ऑफकोर्स नहीं होता, तो फिर आपको मार लंबी पड़ सकती है। खबरों की तरफ आ जाए तो स्पेल ने करीबन 575 किलो वॉट का एक सोलर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया है और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ा जा रहा है। इससे कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी काफी नीचे आ जाएगी। तो ये काफी ज्यादा अच्छी बेहतर खबर थी कंपनी के रिलेटेड। लेकिन कल ही हमने देखा कि स्टॉक प्राइस बढ़ गया था, आज उसको थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन अप डाउन काफी ज्यादा उसके अंदर नजर आया। इसके अलावा टीपीएल रीट फंड जो है, टीपीएल RIT फंड, ये बेसिकली कहता है कि इसका जो TTZ लैंड है, बेसिकली टेक्नोलॉजी जोन है कोई, उसको सेल करने के बाद जो पहले पैसा आना था, उन्होंने ये कहा था कि वो पैसा हम कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है उसके अंदर बांट देंगे। लेकिन अब बात ये आ रही है कि ये यहाँ पर बांटेंगे नहीं, बल्कि इनका जो मैंग्रोव्स का जो प्लान है, अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है इनका मैंग्रोव्स का, उसके अंदर उसे इन्वेस्ट करेंगे। अब इसके लिए ज़्यादा बोर्ड्स के अप्रूवल और बाकी सारी चीजें चाहिए हमें। तो अगर अप्रूवल मिल गया तो वो जो इन्वेस्टमेंट है अब ये इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब जो पैसा आएगा उसको सेल करने के बाद, उस लैंड को सेल करने के बाद, तो वो जो पैसा आएगा, प्रॉफिट्स आएंगे जो भी आएंगे, वो सब ये इन्वेस्ट कर देंगे आगे मैंग्रोव्स के प्रोजेक्ट में। तो ये इवेंचुअली इस कंपनी के लिए बड़ी फायदेमंद बात होगी। तो इस पर खासतौर पर नजर रखिएगा। अगर वैसे हमने देखा कि रीट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंट पास्ट के अंदर स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा जी 2 अरब रुपए मिलने जा रहे हैं सिंध मुदारबा को, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और आज हम देख रहे थे कंपनी की को इक्विटी करीबन 78 करोड़ रुपए की है और 2 अरब रुपए इसके अंदर इंजेक्ट किए जा रहे हैं। उसी वजह से जरा इसको कैप भी लगा। शेयर्स के अंदर जो फ्री फ्लोट है जैसे वो बहुत कम है, करीबन 20-22 हजार शेयर्स का काम हुआ था और ये कैप लग गया था। तो इतने छोटे कैपिटल वाली ये कंपनी है। खैर देखेंगे इवेंचुअली जब भी खुलेगा। वैसे भी हमने देखा है कि रिसेंट पास में जिस तरह रीट की मैं बात कर रहा था, उस तरह मुदारबाज ने भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो इट्स वन ऑफ दोस्त, और जाहिर है अब इसके पीछे इन्वेस्टमेंट भी आनी है, अगले 2 साल के अंदर 2 अरब रुपए मिलना है, तो कंपनी बेहतर परफॉर्म करती हुई हमें नजर आ सकती है ऑन पेपर्स। तो उसके ऊपर खासतौर पर नजर रखिएगा, यानी कि जो उसकी बैलेंस शीट वगैरह है, जो रिजल्ट्स है, उसके हवाले से अप डाउन अच्छा मिल सकता है। बाकी जी औरंगजेब साहब कहता है कि जो IMF की गवर्नेंस और करप्शन के ऊपर रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट कोई नई चीज नहीं है, हमें इसके बारे में ऑलरेडी पता है और गवर्नमेंट को ये पहले से पता था। इसके बारे में हम पहले से काम कर रहे थे। करीबन 100 मीटिंग्स, 80 80 इदारे करीबन, इन्होंने इस तरह बोला है कि वो मिल के जो है 100 मीटिंग्स ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स भी कर रही है, काम भी कर रही है, और उसके ऊपर आगे सारा सिलसिला शुरू भी हो चुका है। तो IMF ने रिपोर्ट बाद में दी है, हम पहले इसको इवेल्युएट कर चुके हैं। तो अगर तो ये रिपोर्ट वाकई में सही है और गवर्नमेंट उसी तरीके से जो है वो सारा तमाम रिफॉर्म्स कर रही है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, तो ये इवेंचुअली पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। और खासतौर पे जो इस तरह की खबरें होती है ना, ये हम जैसे इन्वेस्टर्स, मतलब आप जैसे इन्वेस्टर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं, उनका कॉन्फिडेंस हमारी गवर्नमेंट के ऊपर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर खास तौर पे बढ़ा देती है। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी एक शिकायत आती है, कोई भी इस तरह की बात आती है जिससे थोड़ा सा इमेज खराब होता है, तो फौरन से वहां पे काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हमारे सामने आ जाता है और वो पूरी रिपोर्ट की सूरत में होता है। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज इन द सेंस कि ये आपको कॉन्फिडेंस देगी मार्केट के अंदर। ठीक है, बाकी स्टॉक्स की तरफ आ जाए जी आज के। तो डीजी खाना है सबसे पहले, सीमेंट के स्टॉक्स आज कुछ बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। बट डीजी खाना अगर हम देखें तो कैंडल इतनी ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि ये एक इसका रेजिस्टेंस है 230 रुपए का। इसको इंट्राडे में तो इसने क्रॉस किया, 235 रुपए करीब करीब का हाई भी लगाया, और उसके बाद इससे नीचे बंद हुआ है। 230 से ऊपर की क्लोजिंग जब आ जाएगी ना, भले वो 232 पे क्यों ना आ जाए, तो फिर आप इसको बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस 228 से नीचे नीचे का होगा। वैसे तो डाउन ट्रेंड से तोड़ दिया है, यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ नजर आता है, लेकिन एक रेजिस्टेंस चूंकि यहाँ पे टकरा के नीचे चले गया था, तो क्रॉस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पहले भी जब ये नीचे आया था तो यहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया था और फिर उसके बाद नीचे आया था। ठीक है, तो ये एरिया है, इसको क्रॉस करके खड़ा हो जाएगा तो 238 और फिर 247-45 तक के आप कंटिन्यू करेंगे। 228 का बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस इसके अंदर रख के आप अच्छा काम कर सकते हैं डीजी खान सीमेंट के अंदर। दूसरा स्टॉक है जी हमारे पास आयशा स्टील्स ASL, और इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर अपना ये जो बेसिकली डेली के ऊपर डाउन ट्रेंड तोड़ दिया है। अच्छी बात यह है कि एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, 7 दफा इस एरिया से 12 रुपए 30 पैसे, 40 पैसे बेसिकली एरिया है जिसके पास से सपोर्ट लेके वापस पलट जाता है या वहां पे रुक जाता है स्टॉक, ये बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा वेल डिफाइंड इसका स्टॉप लॉस है। वैसे इसने अपना डाउन ट्रेंड यहाँ पे तोड़ दिया है, ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर अच्छी क्लोजिंग दे दी है और आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसके अंदर काम भी हुआ है। तो करंट रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं। नीचे थोड़ा अगर 1275 1270 को रीटेस्टिंग करने के लिए आता है तो वहां भी बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस
12:30 से नीचे नीचे का होना चाहिए, क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, और टारगेट एरिया जो है वो आपके 13 रुपए 80 पैसे और 14 रुपए 40 पैसे तक के आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं। याद रखिएगा जी, स्टॉक वाइज काम होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ होना चाहिए। सबकी नजरें इस वक्त 1,70,000 पे है, इंडेक्स टूटेगा, मौका मिलेगा बहुत बड़ा, लेकिन यहां से वापस आई तो फिर जो हाथ में माल रह जाएगा वो आपको तंग करता रहेगा, अनटिल मार्केट अपना कोई ना कोई बॉटम नहीं ढूंढती है, फिर दोबारा रिवर्सल नहीं देती। तो इसलिए मोहतात तरीके से काम करें। खराबी मार्केट के अंदर कोई नहीं है, बस एक बड़ा स्ट्रांग लेवल है जिसको इतनी आसानी से क्रॉस कर जाए मार्केट, वो भी पॉसिबल नहीं है, और अगर कर जाएगी तो आप लोगों को मालूम है वो जितनी आसानी से क्रॉस करेगी उतनी आसानी से फिर वापस रीटेस्टिंग के लिए भी आ सकती है। तो इसलिए मोहतात तरीके से ही काम करना है दोनों तरफ। बाकी याद रखिएगा, जो लोग अकाउंट शिफ्ट करवाना चाहते हैं बड़ा आसान प्रोसेस है, नंबर है 0310 8404546। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसमें मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।